हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी को ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे ये पुलिस वैन बना रखी है, ये थीफ कार है। ये पुलिस वैन की जो स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और ये जो थीफ की कार है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 192 किलोमीटर पर आवर। तो ये पुलिस क्या कर रही है, इन चोरों का पीछा कर रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पुलिस जो आपको गिवन है वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो वेलोसिटी ऑफ थीफ दे रखी है, चोरों की जो स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखा है आपका 192 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है कि देखो ए पुलिस वैन ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ इतना फायर से बुलेट एट ए थीफ कार। देखो पुलिस ने क्या किया है, यहां पे बुलेट फायर किया है, ठीक है। ये बुलेट फायर किया है, ये बुलेट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब देखो इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड, यहां पे बुलेट का मजल स्पीड दिया है। तो ये मजल स्पीड का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी गन से जब आप बुलेट को फायर करते हो तो उस गन से बुलेट जिस भी स्पीड से बाहर निकलेगा ना, उसी को मजल स्पीड बोला जाता है। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपने पुलिस ने जो बुलेट फायर किया है वो मूविंग कार में बैठ करके फायर किया है। तो इस बुलेट का जो इफेक्टिव स्पीड होगा या इफेक्टिव वेलोसिटी होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, यानी कि ज्यादा होगा। देखो मजल स्पीड तो क्या दे रखी है बुलेट की, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट मैंने लिखा हुआ है, यानी कि मजल स्पीड है ये, ठीक है। ये आपका 150 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो सबसे पहले इसे जो है किलोमीटर पर आवर में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो एक शॉर्ट तरीका होता है, जब भी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 और ये 18 3 हो जाएगा आपका 54, 540 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये क्या है, मजल स्पीड है बुलेट की। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इस बुलेट को जो फायर किया गया है एक मूविंग कार में बैठ करके फायर किया गया है। लेकिन तो जब भी आप किसी बुलेट को मूविंग कार में बैठ करके फायर करोगे तो उस बुलेट का एक इफेक्टिव वेलोसिटी होता है उस बुलेट के पास। उसका वेलोसिटी हम ये वाला वेलोसिटी कंसीडर नहीं करेंगे, एक डिफरेंट वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, उसी को मैं इफेक्टिव वेलोसिटी बोल रहा हूं। तो उसका इफेक्टिव वेलोसिटी को मैंने वेलोसिटी ये कैपिटल बी लिख दिया, ये क्या है बुलेट का इफेक्टिव वेलोसिटी है। अभी हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगा वो होगा आपका 540 किलोमीटर पर आवर प्लस ये जो वेलोसिटी ऑफ पुलिस है, मतलब जो कार का वेलोसिटी था ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि बुलेट का जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो 570 किलोमीटर पर आवर है। देखो अगर अगर आप रेस्ट में रह करके बुलेट फायर करते हो तो वो तो उसका मजल स्पीड माना जाएगा। लेकिन अगर आप मूविंग कार में बैठ करके फायर करते हो तो बुलेट का जो वेलोसिटी होता है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, उसी को इफेक्टिव वेलोसिटी बोला जाता है। तो यहां पे हमें कार की वेलोसिटी को भी इसकी बुलेट की वेलोसिटी के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव वेलोसिटी तो कितनी दे रखी है, 570 दे रखी है। और ये जो चोर जो है किस वेलोसिटी से चल रहे थे, वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना दे रखा, 192 किलोमीटर पर आवर दे रखा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार, कितनी वेलोसिटी से ये जो बुलेट है इस कार को हिट करेगी, मुझे ये फाइंड करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसे करने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिलेटिव वेलोसिटी का एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये एक बॉल है, ए बॉल है, ये बॉल बी बॉल है, ठीक है। अब देखिए अगर ये बॉल मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और ये वाली जो बॉल है ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये ए बॉल जो है बी बॉल को कितनी स्पीड से इस पर टकराएगी, मतलब कितनी वेलोसिटी से इस पर टकराएगी, तो बहुत सिंपल है। देखो ये 5 मीटर पर सेकंड का मतलब 2 मीटर पर सेकंड प्लस 3 मीटर पर सेकंड, और ये तो कितना है 2 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि इसके पास जो है ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यानी कि ये जो बॉल है इस बॉल पे जब टकराएगी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टकराएगी। तो आपने कैसे करके निकाला, ये 5 को माइनस कर दिया 2 से, तो ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो ये जो 3 है ना, ये 3, इस 3 को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो मैंने आपको टॉपिक बोला था ना कि ये रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये इसी को रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है यहां पे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
यानी कि b को a की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? b को a की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी। मतलब इस b बॉल को जो है a बॉल जो है अपनी तरफ जो है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देगी। इस बॉल को लगेगा कि मेरे पीछे ये बॉल जो है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है। तो वैसे ये जो चोर हैं, इन चोरों को ये जो बुलेट जो है अपनी तरफ जो आते हुए दिखाई दे रही होगी, जो जिस भी वेलोसिटी से आते हुए दिखाई दे रही होगी, उसी वेलोसिटी से ये बुलेट जो है इस पे क्या करेगी? हिट करेगी, टकराएगी। तो वही मुझे यहां पे फाइंड करना है। तो यहां पे हमें जो फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। मतलब इन चोरों को जो है, थीफ को जो है बुलेट की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, यानी कि इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ आपको लेना है यहां पे। तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना था आपका? 570 था, माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना दे रखा है आपको? ये 192 दे रखा है। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 7, ये 3, इतना किलोमीटर पर आवर आ रहा है। आप इसे फाइनली मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी आपका आंसर है। आप इसे अगर मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, और ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 मीटर पर सेकंड। यानी कि इतनी स्पीड से ये बुलेट जो है इस कार में जाकर के टकराएगा। देखो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। तो ये इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां पे आपको इसे मैंने हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मात्र एक क्वेश्चन करने से ये मत समझ लीजिएगा कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया।